राम राम वैसे भी दर्शकों, मेरा नाम है श्याम सुंदर और आज का वीडियो है ये मुंजा का। क्या है मुंजा का रहस्य? मुंजा भूत की सच्चाई की कहानी। देखते हैं एक बार ये वीडियो भाई, उसके बाद पता चलेगा मुंजा का। हमने इसका ट्रेलर तो देखा था, ये आज पूरी कहानी का वीडियो देखने के बाद उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे। दोस्तों, मिस्टर दामस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन्हें भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानना बहुत पसंद है, क्योंकि आज हम एक ऐसी भूतहा घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे भारत की सबसे पहली मुंजिया प्रेत की घटना माना जाता है। मुंजिया भारत के किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो पीपल के पेड़ को अपना बसेरा बनाता है और अक्सर रात के समय ही सक्रिय होता है। अपना शिकार ढूंढने के लिए इसे कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि इसे कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे इसका शिकार खुद ब खुद चलकर इसके पास आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस अनजाने इंडियन अर्बन लेजेंड मुंजिया के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक पुरुष के जीवन में 4 मुख्य चरण आते हैं। ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसमें वो शिक्षा और दीक्षा लेता है। दूसरा चरण गृहस्थ यानी हाउस होल्ड लाइफ, जो हम सभी अपने घरों में देखते हैं, जिसमें एक पुरुष पैसा कमाता है, घर बसाता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। तीसरा चरण वनप्रस्थ या सेवानिवृत्ति। इस चरण में एक पुरुष अपने परिवार को एक ऐसी स्थिति में ला चुका होता है जहां से उसका परिवार उसके बिना भी अपने आगे के जीवन को पर्याप्त संसाधनों के साथ आराम से जी सकता है। और चौथा संन्यास या त्याग। इस चरण में पुरुष को सब कुछ छोड़कर आध्यात्म के पाठ पर निकलना होता है। इन सभी चरणों में से सबसे पहले चरण की शुरुआत में हिंदू धर्म में उपनयन या जनेऊ संस्कार कराने का प्रावधान होता है। इस जनेऊ संस्कार को मराठी भाषा में मंजा कहा जाता है। और यदि किसी बच्चे के जीवन का पहला चरण शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और ऐसे ही बच्चे की भटकती हुई आत्मा को मुंजिया कहा जाता है। तो अब चलते हैं मुंजिया से जुड़ी उस घटना पर जिसे मुंजिया की सबसे पहली घटना माना जाता है। ये बात है सन 1960 के समय के महाराष्ट्र की, जो कि तब बॉम्बे स्टेट से अलग ही हुआ था। और इसी स्टेट में एक गांव था नंदूरी। इस गांव की ज्यादातर जनसंख्या ब्राह्मण थी, जो कि हिंदू रीति रिवाजों को पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया करते थे। इसी गांव के एक बच्चे का जनेऊकरण होने वाला था। इस बच्चे का नाम था राघव। राघव स्वभाव से बेहद चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका लगभग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद और घूमने फिरने में निकल जाता था। लेकिन इस खलनदारी के बीच में गांव के बच्चे और राघव अपने घर वालों की बताई ये बात कभी नहीं भूलते थे कि उन्हें किसी भी हाल में गांव के पिछवाड़े मौजूद बगीचे में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वहां के बड़े बड़े और घने पीपल के पेड़ों पर बेहद खतरनाक आत्माओं का वास है। दरअसल गांव के लोगों का यह मानना था कि उस बाग में इतने सारे पीपल के पेड़ हैं जो यूं ही अपने आप ही उगाए थे, और अब दिन भर उन पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। रात के सन्नाटे में ये आवाजें और भी डरावनी और शरीर में सिहरन पैदा करने वाली होती है। वहीं गांव के कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस पीपल के बाग को एक साधु ने बनाया था और फिर आसपास की सारी प्रेत आत्माओं और भूतों को इन पीपल के पेड़ों पर बांध दिया था। पीपल के बगीचे से जुड़ी ये कहानी गांव के बच्चे को मालूम थी, लेकिन राघव को फिर भी एक बार उस बगीचे में जाने की इच्छा थी। वो देखना चाहता था कि आखिर वहां के बारे में ऐसा कहने वालों की बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। बस अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने जनेऊकरण संस्कार से एक रात पहले का समय निर्धारित किया। उसे पता था कि मुंजा संस्कार से पहले वाली रात घर में जश्न का माहौल होगा और सभी लोग पूरी रात भजन, कीर्तन और अगले दिन की तैयारियों में व्यस्त होंगे। फिर क्या था, बस अपनी मुंजाकरण से एक रात पहले राघव उस बगीचे की तरफ बढ़ चला। वो सावधानी और तेजी से पीपल के बगीचे की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे बगीचा पास आ रहा था, राघव को वहां से आती हुई आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगी। राघव बगीचे के पास आ चुका था, लेकिन अब उस बगीचे से आने वाली आवाजें इतनी डरावने लगने लगी थीं कि राघव की हिम्मत अब जवाब देने लगी। उसका डर उसकी जिज्ञासा पर हावी होने लगा था। बगीचे में दाखिल होने से बिल्कुल पहले राघव ने वापस घर की ओर मुड़ जाने का फैसला किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा।
लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। राघव ने जब आवाज की ओर गौर किया तो ये पाया कि ये तो उसके पिताजी की आवाज थी। वो अदृश्य आवाज राघव को पुकार रही थी। इस आवाज में कुछ था जो राघव को वशीभूत किए जा रहा था और राघव एक बार फिर पीपल के बाग की ओर चल पड़ा। अगली सुबह घर वालों को राघव घर में नहीं मिला। एक तरफ मुंजा संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर राघव का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने अब राघव की तलाश को तेज कर दिया था और पूरे गांव में उसे ढूंढा जाने लगा। लेकिन फिर पीपल के बाग के पास पड़ने वाले घरों से हलचल और एक शोर सुनाई पड़ने लगा और ये शोर देखते ही देखते विलाप में बदल गया, क्योंकि बगीचे के एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। वो लाश राघव की ही थी। इस हंगामा खेज घटना के बाद पूरा गांव सदमे में था। राघव के मुंजा की तैयारी अब ठंडी पड़ चुकी थी और राघव के परिवार के साथ साथ पूरा गांव शोक में डूब गया था। इस दुखद घटना के कुछ ही दिनों बाद से ही इस बगीचे से लोगों को एक और आवाज सुनाई देने लगी, जो कि राघव की ही लगती थी। गांव वालों ने इस आवाज को नाम दिया मुंजिया, जिसका अर्थ है एक बच्चा जिसका मुंजा संस्कार हो चुका हो। मुंजिया के गांव में आने के कई दिनों तक यूं तो कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई थी, लेकिन ये शांति आने वाले कोहराम की एक दस्तक थी। तो दोस्तों, ये तो थी मुंजिया की कहानी। अब चलिए आपको मुंजिया की ताकत के बारे में बताते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि अगर कभी आपका इससे सामना हो जाए तो आप इससे कैसे बचोगे। दोस्तों, मुंजिया केवल रात के समय ही लोगों को अपना शिकार बनाता है और किसी को भी नजर नहीं आता, क्योंकि ये अदृश्य होता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि इसके अपने परिवार के लोग इसको देख सकते हैं। मुंजिया अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये उसको पजेस्ड कर सकता है, पागल भी कर सकता है। कई तांत्रिक लोग अपने दुश्मनों के वंश का खात्मा करने के लिए मुंजिया का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मुंजिया के पास ऐसी ताकत होती है कि ये किसी भी औरत के पेट में पल रहे बच्चे को पेट के अंदर ही मार देने की ताकत रखता है। मुंजिया इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किसी भी तरीके का मंत्र जाप, किसी भी तरीके का जादू टोना आपको इससे नहीं बचा सकता। लेकिन इससे बचने का एक बड़ा आसान तरीका है। अगर मुंजिया किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है या किसी को परेशान कर रहा होता है तो मुंजिया का यह श्राप 7 पीढ़ियों तक चल सकता है। लेकिन अगर मुंजिया से दिल से माफी मांग ली जाए और उसकी नाराजगी को दूर कर दिया जाए, तब मुंजिया का दिए हुए श्राप को खत्म किया जा सकता है और इसके द्वारा पजेस की गई बॉडी को भी मुक्त किया जा सकता है। कहते हैं मुंजिया तभी किसी को परेशान करता है जब ये उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। मुंजिया का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह होता है और अगर ठीक तरह से इससे माफी मांग ली जाए तो ये अपने शिकार को माफ कर देता है। दोस्तों, शहर के लोग गांव की इन प्राचीन कहानियों को और अर्बन लेजेंड्स को अंधविश्वास बोलकर ठुकरा देते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई किस्से मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ये अर्बन लेजेंड्स केवल कहानियां नहीं है, ये असल जिंदगी में एक्सिस्ट करते हैं। ये इंडियन घोस्ट रियल लाइफ में मौजूद होते हैं और अगर आप गलती से इन्हें नाराज कर देते हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया बड़े बूढ़ों की बात माना करो। अगर वो कहीं जाने से मना कर रहे हैं या किसी चीज को छूने से मना कर रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो। एनीवे, आप अपने बड़े बुजुर्ग की बात तो मानो ही, साथ में इस बुजुर्ग की बात भी मान लो कि अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, देखने में मजा आया है, तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर मैं ऐसे ही भूतिया वीडियोस लेकर आता हूं। और हां, अगर आपने अभी तक मुंजिया मूवी नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देखिए, मजा आ जाएगा। तो यार, मैं तो जा रहा हूं पीपल के पेड़ के नीचे बैठने। तुम अपना ध्यान रखना। कभी रात के समय किसी पेड़ के नीचे से निकलो तो वहां पर 1 नंबर या 2 नंबर करने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं तुम किसी मुंजिया को नाराज ना कर दो। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो थी भाई, बहुत बढ़िया। जैसे महाराष्ट्र के 1960 में कोई घटना घटी थी, भूतां की, लोग बच्चे ऊपर याद आ गया यार। ये छे मतलब हरियाणा में है तो भाई मतलब अपने जो पितरों हैं, देवी देवता, उनका सिस्टम लगा वो जैसे हम नाराज करते हैं तो औषध लाग जाए तो फिर हम उसके मतलब कड़कड़ा के ना फिर हम हाथ जोड़ के मतलब माफी मांग ले, तो भाई हमने माफी कर दे। कुछ मतलब उससे डाल है मतलब छोटा बच्चा हुआ है, हाँ, को छोटा बच्चा
उसका तो भटकी जा है। हाँ उसमें उसकी आत्मा ने शांति ना मिले, उसका कुछ भी है जो हम पूरी तरह ना करेंगे तो उसकी आत्मा में भटकी जाए। वो न मतलब उड़ा मुंजा कह दें उसमें। हाँ वो मुंजा का नाम दे रहे हैं, नाम ऐसे बोलते हैं कि छोटा बच्चा है वो मर गया, उसकी जो भाई उसका सारा क्रियाक्रम बढ़िया क्रिया करना चाहिए, उसका की आत्मा ने तो शांति भी नहीं है, उसकी आत्मा बढ़ेगा ना किसी को किसी की और दूसरे इंसान भावी ना हो। तो भैया थी मुंजा की कहानी। तो कैसी लगी वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट करके बताइयो या मुंजा की कहानी कैसी लगी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।